नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया और उसी में हुई अपनी पिटाई। एक छोटा सा अपना स्टॉप लॉस गया। दूसरा ट्रेड एक इवनिंग में बन सकता था, बट इवनिंग में मैं अवेलेबल नहीं था, सो इस वजह से आज एक ही ट्रेड रहा और उसी में अपना गया स्टॉप लॉस। वैसे ओवरऑल मार्केट आज साइडवेज टाइप ही थी। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट पे कि कौन सा ट्रेड था और कैसे अपना स्टॉप लॉस गया। देखो, एक बार पहले चीजें डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी जो वीडियो थी उसमें क्या डिस्कस किया था। देखिए, ये कैंडल बनी हुई थी, तो अपना डिस्कशन यही था कि भाई अब जो बुलिश मूव आएगा ना, वो ये जो पूरी जो ये 3-4 दिन की जो ये पूरी जो ये रुकी हुई है यहाँ पे, इसके ऊपर ही आएगा 53,888। इसके ऊपर ही अब कोई बुलिश मूव आएगा और ये यहाँ तक का टारगेट होगा। ये अपनी बात थी, ठीक है। साइकोलॉजी ये कहती थी। यहीं पे अगर कोई रेंज बन के और कोई डाउन साइड ही कोई बेरी सेटअप मिलता है अपना का, तो छोटा सा एक अपना रिवर्सल का ट्रेड प्ले करना था। ओवरऑल ट्रेंड था वो पॉजिटिव था, ये अपनी बिल्कुल बात थी। आज की जो क्लोजिंग हुई है, देखो इसका एक सिग्निफिकेंस है, वो भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं 5 मिनट पे। अब देखो 5 मिनट में क्या होता है। आज जो मार्केट ओपन हुई वो हुई प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे। तो कहीं ना कहीं ये था कि जब तक प्रीवियस डे का हाई जो है इसके ऊपर मार्केट नहीं आएगी तो मार्केट में बुलिश साइड में पोजीशंस ऐड नहीं होंगी, कोई बड़ा प्लेयर ऐड नहीं होगा। जैसे ही इसके नीचे मार्केट ओपन होती है तो फर्स्ट थॉट यही था कि हो सकता है एक बार मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कराने। देखो, जिन लोगों ने पोजीशंस होल्ड की होंगी और उनको थोड़ा सा लगेगी यार तेरा प्रॉफिट में से जा रहा है, थोड़ा प्रॉफिट 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है मान लो किसी को, और उसमें से अगर 10 रुपए मॉर्निंग में ओपनिंग में ही जा रहा है, उसको यही हुआ कि यार कहीं नीचे ना चला जाए मार्केट और तेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए। तो लोग क्या करते हैं कि एक बार के लिए हो सकता है अपनी वही पोजीशंस को निकालना शुरू कर दें। तो जो यहाँ बायर्स बैठे हुए थे हो सकता है वो सेलर्स बन जाएं। तो ये चीज हो सकती थी। तो एक बार ये लगा कि शायद प्रॉफिट बुकिंग में मैंने कहा हो सकता है ये 300 का लेवल या फिर ज्यादा ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये 150 और 200 के लेवल तक मार्केट एक बार आ जाए। तो देखो, मैंने इसी साइकोलॉजी के साथ एक ट्रेड लिया। ये फर्स्ट कैंडल बनी 5 मिनट की, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद ये सेकंड कैंडल बनी। जब ये थर्ड कैंडल आई ना, तो तब मैंने ये सोचा कि यार 2 कैंडल नेगेटिव बन चुकी हैं और प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे है। मैंने यहाँ पे यहाँ ट्रेड लिया, ये सोच के लिया कि अगर इसका हाई निकलेगा तो ठीक है, अपना स्टॉप लॉस काट लेंगे। और फिर इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में जो बायर्स, जो इतना बड़ा मूव फ्राइडे को जो बायर्स ने दिया था, ये इतना बड़ा मूव दिया था, इसका मतलब ये होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब बायर्स की साइड बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और बायर्स कमजोर पड़े नहीं है। सीधी सी बात ये है, क्योंकि अभी भी अगर इतने टॉप पे आके भी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो हुआ वही, एक बार तो मार्केट नीचे आती है, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है। जैसे इस कैंडल का हाई निकलता है तो हमने अपना स्टॉप लॉस काट लिया, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता तो इतना टाइम ऊपर अपसाइड जाने में लगाती नहीं मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा मूव फ्राइडे को आया था। तो प्रॉफिट बुकिंग होनी होती तो ओपन होते ही मार्केट धर 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 नीचे 200-400 पॉइंट मार्केट चली जाती, ठंडी हो जाती और हल्की हो जाती। उसके बाद वापस बायर्स ऐड होते, मार्केट वही है ना, थोड़ा डिस्काउंट पे मिल जाता माल उनको, और फिर मार्केट को वापस उठा लेते। तो ये होनी चाहिए थी परफेक्ट चीज। बट अगर बायर्स यहां से मार्केट से निकल ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है भाई स्ट्रेंथ है बायर्स में, और सेलर्स में अभी कोई दम नहीं है, ना सेलर्स यहाँ ऐड हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है बड़ा स्टॉप लॉस देने से अपना पोजीशन को कट कर लो अगर मार्केट नहीं गई है तो वही क्या, यहाँ पोजीशन कट कर ली गई। उसके बाद मार्केट वापस अपसाइड जाती है, बट मार्केट पूरा जो एक ब्रेकआउट जोन था, ये जो पूरा रेजिस्टेंस जोन ये पूरा था, देखो यहाँ था, इसके पास तो मार्केट गई नहीं और यहीं से मार्केट वापस घूमने लगी। एक प्राइस एक्शन बनाया था लेकिन यहाँ एंट्री नहीं मिली अपने को। देखो मार्केट अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके एक ये हाई बना दिया, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने इस तरह से, मैंने आपको क्या बताया था कि रिवर्सल में ये बात मैंने डिस्कस की थी, 2 चीजें, एक रेंज बने उसका ब्रेकडाउन हो, सेकंड थिंग इस टाइप से हाई बने, नीचे आए मार्केट, लोअर हाई बनाए, तब आप रिवर्सल का ट्रेड लो। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, बहुत ज्यादा काम करेंगी। वही हुआ, मार्केट नीचे अपसाइड गई, नीचे आई, फिर ऊपर जाती है, इसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई बनता है, यहाँ पे ट्विजर्स भी आती हैं, बट क्या वही एंट्री नहीं मिली। यहीं से जहां मार्केट ये कैंडल क्लोज हुई थी, यहीं से मार्केट धर 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 नीचे भाई। अगर ये थोड़ी ऊपर एंट्री देता तो ले लेते, मैं उसकी वेट में रह गया कि मैं ऊपर एंट्री आएगी, वो आई नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, तो बस यही था कि मार्केट यहीं से गिर गई। चलो भाई, गिर गई तो गिर गई। और उसके बाद मार्केट सही अच्छा मूव दिया था मार्केट ने, एटलीस्ट यहाँ तक का मूव तो अपने को मिलता ही मिलता, बट यहाँ से फिर वापस घूमने लगी, यहाँ से देखो वापस घूमने लगी। अब देखो कई लोग क्या करते हैं ना, भाई हो सकता है भाई देखो यहाँ आके भी लोग सोचें कि यार रेड कैंडल बन रही है, यहाँ फिर से ट्रेड लेना चाहें। भाई ये ध्यान रखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बड़ा ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अब इतना बड़ा मूव ऊपर से यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ आके अब इसके बीच में आके मत फंसो। बेटर यही होगा कि ऐसे में वापस या तो टॉप से फिर से एंट्री दे, या आप गिर लेने दो भाई, गिर के कोई बात नहीं, कोई नीचे मेन ट्रेंड जो बुलिश है उसका कोई ट्रेड मिले, उसमें आप एंट्री ले लो, बजाय कि यहां बीच में फंसो।
फिर मार्केट देखो अप साइड गई, तो बीच में मैं सेकंड हाफ में मैं था नहीं, अवेलेबल नहीं था इस वजह से। अदरवाइज देखो एक ये इवनिंग स्टार बना था पूरा प्रॉपर, और यहाँ इसके आसपास जाके ही एक लोअर हाई बनाया, और एक यहाँ पे एंट्री वगैरह भी इसने बढ़िया दी है, तो ये इसका स्टॉप लॉस मान के ट्रेड यहाँ से इवनिंग में हो सकता था, बट ये टाइम शायद 3 बजे के करीब का था, तो जिसने नहीं किया वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही था आज का, तो आज कुछ ज़्यादा खास था नहीं। और चलो अब साइकोलॉजी की बात करते हैं एक बार। देखो साइकोलॉजी क्या है कि भाई इतना बड़ा मूव आया था फ्राइडे को, और मार्केट टॉप पे खड़ी हुई है, नियर बाई अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट है, ज़्यादा दूर नहीं है, 500-700 पॉइंट दूर होगी। वहां से भी मार्केट में आज बायर्स ने होल्ड कर लिया, तो ये दिखा रहा है कि बायर्स की स्ट्रेंथ, ये साइकोलॉजी है कि बायर्स की स्ट्रेंथ देखो आप, कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं की उन्होंने, मतलब अभी भी ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो अब अपने को करना क्या है, देखो अपने को करना है कि ये कि भाई ये जब हाई जो पूरा जो ये जोन बना हुआ है, देखो ये सारा ही रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि 53,750 टू 850, ये पूरा 50-100 पॉइंट का जो जोन है ना, यहां पे अगर मार्केट इसका डे हाई के पास रुक के इसका ब्रेक करती है, तो भाई बाइंग साइड का आप मुंह आएगा, और सीधा टारगेट जो प्रीवियस अपना लाइफ टाइम है वही होगा, उसके बीच में कुछ नहीं है, फिर सिंपल सी बात है। ये तो हो गया अप साइड में बुलिश मूव का। जो बेरिश मूव अगर कोई आ सकता है तो वो आएगा, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा 53,300 340 के अराउंड का जो लो है, इसके पास अगर रुक के मार्केट ब्रेक करती है तब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब क्योंकि अब लोगों के स्टॉप लॉस हो गए, इस कैंडल का लो हो गया हुआ, जो लोगों ने ये बाई करके मार्केट को ऊपर लेके गए थे उनके स्टॉप लॉस जो है वो अब इस कैंडल के लो हो गया, कि अगर कोई भी एक दिन की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेंगे भाई। तो इसके नीचे ही कोई बीरिश मूव आएगा, उसके पहले अब बड़ा बीरिश मूव की कोई वेट मत करो, ना कोई ऐसा ट्रेड लो। ट्रेड लेना है तो टॉप से कोई भी बीरिश, मैंने आपको 2 चीजें बता दी, रेंज का ब्रेकडाउन, या फिर आपको बता दिया हाई बने नीचे आए फिर वापस जाए और लोअर हाई बने, वहां पे कोई ट्रेड मिल रहा है तो ही रिवर्सल का ट्रेड लो। सीधा एक आधी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल देख के आप बीरिश ट्रेड लेने मत कूद जाओ अब, क्योंकि मार्केट यहां बुलिशनेस शो कर रही है, सिंपल सी बात ये है भाई। हाँ, मार्केट नीचे आए डे लो के पास, स्पोर्ट के पास, यहां से कोई बाइंग का आपको कोई सिग्नल मिलता है, कोई सेटअप मिलता है, तो बाइंग साइड जा सकते हो आप, वो ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि आप मेन ट्रेंड की साइड ही जाओगे। ये अपनी साइकोलॉजी रखो। यहां से गैप अप हो जाता है बड़ा, तो देखो 200-300 पॉइंट अगर गैप अप होकर और मार्केट अगर इसके आसपास ये रेजिस्टेंस के पास चली जाए, वहां बुलिशनेस मत शो करो। वहां मार्केट को 2 चीजें हैं, या तो मार्केट इसको होल्ड करना शुरू कर दे, रेजिस्टेंस को यहां होल्ड करती रहे और उसका ब्रेकआउट करे, फिर होल्ड करके ब्रेकआउट करे, ध्यान रखना, तब जाके उसमें आप एंटर करो, या फिर आप प्ले करो, फिर रिवर्सल के लिए तैयार रहो भाई। रिवर्सल की दोनों चीजें मैंने बता दी, इन्हीं बेस पे आप ट्रेड लो। ये नहीं कि एक रेड कैंडल बन गई और आप सोचो कि रेजिस्टेंस और यहां से मार्केट गिरेगी, कोई जरूरी नहीं है। एक रेड कैंडल है, जिसको निकलना था वो निकल जाएंगे उस रेड कैंडल में, उसके बाद क्या पता वहां से फर्दर बुलिश मूव स्टार्ट हो जाए। तो वहां पे या तो रेंज बने क्लियर कट रेजिस्टेंस के पास, उसका ब्रेकडाउन हो, या एक बार नीचे गिरने दो फिर वापस जाएगी। अगर उसने फिर सेकंड टाइम ऊपर जाके लोअर हाई बनाया और वहां कोई आपको बीरिश प्राइस एक्शन मिल रहा है, तब उसमें एंट्री लो आप। इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर उसने लोअर हाई बना दिया तो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो सिंपल बात है भाई, डे लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। वहां पे आके अगर मार्केट कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन दे, कोई सेटअप दे, तो अपने को बुलिश सेटअप ही ढूंढना है, बाइंग का सेटअप ही ढूंढना है। देखो 15 मिनट में आ जाओ, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स में बता देता हूं। देखो आज यहां मार्केट आगे फंसी है, ये है 53,340 के अराउंड का एरिया, ठीक है। अब यहां मार्केट की क्लोजिंग है भाई, देखो ये डे हाई है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो ही कोई बुलिशनेस आएगी, ठीक है। इसके नीचे कुछ आएगा तो ही बीरिशनेस आएगी। मार्केट यहां ओपन हो जाए, अप साइड जाए डाउन साइड जाए, बीच में नहीं फंसना भाई, कोई जोन नहीं है यहाँ, पता नहीं है कैंडल रेड बनेगी ग्रीन बनेगी, मत फंसना। मार्केट को अप साइड जाने दो, डे आई के पास, यहां से कोई बीरिश, आपको 2 चीजें मैंने बता दी, दोनों में से कोई सेटअप मिले तो तब आप रिवर्सल का ट्रेड लो। या मार्केट यहाँ नीचे आ जाए यहाँ पे और यहां से कोई बुलिश प्राइस एक्शन दे, कोई सेटअप मिले आपको, तब आप जाके अप साइड का ट्रेड लो, और ये आपका स्टॉप लॉस है भाई। इसके नीचे निकले तो उसको काट लेना, सिंपल सी बात है। यहीं पे मार्केट थोड़ी देर टाइम बिताने लग जाए और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन कर दे, तब ही सेलिंग साइड में जाएंगे, और यहां तक का एक टारगेट होगा अराउंड 53,000 लगा लो, फिर मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है भाई, ठीक है। ये चीजें हैं। यहां से मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, इसी जोन में देखो ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, पूरा मैंने आपको बता दिया अभी ये पूरा, ठीक है। मार्केट अगर इसमें सीधा गैप अप हो जाए तो आपको फिर जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर मार्केट या तो यहीं पे ट्रेड करती रहे भाई, या मान लीजिए मार्केट एक बार ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, वापस जाके और इसके पास थोड़ी देर होल्ड करना शुरू कर दे, उसका ब्रेकआउट कर दे, तब बाइंग साइड जाएंगे। अदरवाइज यहां से कोई रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा, दोनों सेटअप जो बताया मैंने वो मिले तो अपना रिवर्सल का ट्रेड लो, बस। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे मार्केट है, ज्यादा एकदम से एग्रेसिव होकर जंप मत करना। चलो, थैंक यू।